बहुजन समाज पार्टी का जन आधार खत्म हो गया है। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और बसपा की मिली जुली जो साठगांठ चल रही है, उससे सिर्फ जनता को प्रभावित करने के लिए ये रैली का आयोजन किया गया, बाकी कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ आज दलित बहुजन में पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही है। इस पर सवाल ना करके काशीराम जी पे सवाल करे। ये बिल्कुल बहन जी बिल्कुल गलत बात बोलती हैं। काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर आज बीएसपी ने महारैली की। इस दौरान मायावती जी ने मंच से सपा सरकार पर जमकर हमला बोला, साथ ही योगी सरकार की तारीफ भी की। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है? सबसे पहले संजीव यादव, प्रदेश महासचिव समाजवादी मजदूर सभा, पूर्व जिलाध्यक्ष लोहिया वाहिनी कन्नौज, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष मजदूर। आज बड़ी रैली थी बीएसपी सुप्रीमो की, उन्होंने मंच से सपा पर जमकर हमला बोला। कह रहे हैं जब सत्ता में रहते तब पीडीए नहीं याद आता, जब सत्ता से बाहर हो जाते तब पीडीए याद आता है। समाजवादी पार्टी हमेशा सारे धर्म, सारे वर्ग, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, छात्र, नौजवान सबके लिए हमेशा सत्ता में रहे तो काम करती है, विपक्ष में रहे तो सबके लिए सड़कों पर संघर्ष करती है। ये समाजवादियों का नियम है, या धर्म मानिए या कुछ भी मानिए। हम लोग डॉक्टर लोहिया का नारा है, सत्ता में रहो काम करो, विपक्ष में रहो तो संघर्ष करो। हम लोग डॉक्टर लोहिया नेताजी की पद चिन्हों पे चलने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी पीडीए हमारा जो बनाया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पीडीए को लेके हम लोग 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई नेता नहीं है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पीडीए के विकल्प हैं, पीडीए के जननायक हैं। महारैली थी और उसमें योगी सरकार की तारीफ करती कि जो स्मारक है उनका रख रखाव बड़े अच्छे से किया जा रहा है। वो तो आप सब लोग देख रहे होंगे, आज सारे पत्थरों में जंग लगी हुई है। क्या रख रखाव है? हमारी सरकार में सारे जितने स्मारक थे, किसी भी सरकार ने बनाए हो, किसी दल ने बनाए हो, सबके लिए बराबर फंडिंग रही, सारी व्यवस्था रही। एलडीए को निर्देश जारी थे कि पूरी रखरखाव रखिए। शहर में सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहीं और आने वाले समय में हम लोग फिर व्यवस्था को लागू करेंगे। तो जिन महापुरुषों की हम लोग प्रतिमा या तस्वीरें या उनके नाम से पार्क नहीं बनवा पाए हैं, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीडीए के जननायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी उनमें लगवाने का काम करेंगे। फिर एक बार उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहेगी। 2027 में सरकार बनाने के बाद हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2029 में देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। यही हम सब समाजवादियों का, पीडीए के सारे साथियों का। मुख्यमंत्री फिर किसे देखना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी का कोर कमेटी तय करेगी। आज 2027 के जननायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, 27 के सत्ताधीश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अगर मुख्यमंत्री का चेहरा है कोई तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हैं। आगे की रणनीति समाजवादी पार्टी कोर कमेटी तय करेगी। तो जो आज रैली हुई है, क्या लगता है कि कितना फायदा होगा बीएसपी को? कोई फायदा नहीं, सिर्फ हम सबको और जनता को भ्रम में डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी और बसपा की मिली जुली जो साठगांठ चल रही है, उससे सिर्फ जनता को प्रभावित करने के लिए ये रैली का आयोजन किया गया, बाकी कुछ नहीं है। सुना सपा कार्यकर्ता थे, इनका साफ कहना है कि जो रैली हुई है उससे कोई खास फायदा बीएसपी का नहीं होने वाला। यहाँ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आज बीएसपी की एक बड़ी रैली हुई, मंच से मायावती जी ने कहा कि काशीराम जी के नाम पर जो भी योजनाएं थी, जो भी संस्थानों के नाम रखा था, उसे सरकार में आते ही समाजवादी पार्टी ने बंद कर दिया। ये बिल्कुल गलत कर रही हैं। मैं कह रहा हूँ आज दलित बहुजन में पीटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही है। इस पे सवाल ना करके काशीराम जी के सवाल करे। ये बिल्कुल बहन जी बिल्कुल गलत बात बोलती हैं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो ये फरमान निकला था भाजपा के कार्यालय से कि बहन जी आप सोई हैं, कब तक सोई रहेंगी, आप उठ के थोड़ा बाहर निकलिए, काशीराम जी के पुण्यतिथि पे एक झलक दिखाइए। हम अपने भाजपा के कार्यकर्ता भेज रहे हैं रैली के सफल मनाने के लिए, क्योंकि बहुजन समाज
पूरी तरह से जागरूक हो चुका है और पीडीए समाज के साथ जुड़ चुका है और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जुड़ चुका है। इसलिए सब भाजपा घरवाई हुई है और पीडीए के जननायक की ताकत को देख के ये एक फरमान दिया गया था मायावती जी को और पैकेज दिया गया था कि आप रैली करिए, हमारे पूरे बहुमत से, मतलब पूरे जोर से कार्यकर्ता जाएंगे, आपकी रैली सफल बनाने के लिए करेंगे। आप सिर्फ अखिलेश यादव जी पे आक्रमण करिएगा, भाजपा पे आक्रमण मत करिएगा। और वही हुआ। आज सिर्फ टारगेट पे अखिलेश यादव जी थे। क्या सत्ता पक्ष से ये सवाल नहीं करना चाहिए था उनको मायावती जी से? क्यों नहीं बोली योगी आदित्यनाथ जी से? क्योंकि बोल देते जो जेल के अंदर जाती, क्योंकि उनको दबा के रखा है भाजपा ने। योगी सरकार की तारीफ की कि इन सरकार में जो स्मारक है उनका रख रखाव है बहुत अच्छे से किया जा रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा था जिस तरह से उन्होंने पेड़ पौधे का रख रखाव अम्बेडकर पार्क में किया गया और उनकी जो मूर्तियां तोड़ी गई फिर से लगाने का जो बीड़ा उठाया था अखिलेश यादव जी ने, वो लगाया। ये किस बात से कह रही है कि उन्होंने कि ये बेकार कर दिया? और माननीय अखिलेश यादव जी विकास पुरुष है, उनका विजन है, विकास करने की क्षमता है। ये मायावती जी बगलाने में नहीं है। मैं कहता हूँ सवाल करिए मोदी जी से जो केंद्र में 2 करोड़ नौकरी के लेके बात कर रहे हैं। बात करिए दलित बहुजन की बात करिए, लेकिन इन पे बात न करके अखिलेश यादव की निशाना बना रही है कि सत्ता में कौन है? भाजपा ही है ना, तो उनसे सवाल क्यों नहीं करती है? अखिलेश यादव जी क्यों सवाल कर रही है? क्योंकि बहुजन पीडीए समाज के साथ जुड़ चुका और माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में पूर्ण बहुमत से समाजवादी सरकार बनाने जा रही है। ये बहन जी को तकलीफ थोड़ी देगी जरूर, लेकिन उनके लिए भी अच्छा होगा, सर्व समाज के लिए ही अच्छा होगा। आज रैली की है बीएसपी की, बहुत बड़ी रैली थी। क्या लगता है लाखों की संख्या में लोग अन्य प्रदेशों से, अन्य जिलों से पहुंचे थे? क्या लगता है कितना फायदेमंद साबित होगा 2027 विधानसभा? तभी उनका आज भाषण सुन लिए सब लोग। आज भी टीम बन के काम कर रहे हैं मायावती, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। जो आरोप बोली वो आरोप पहले बीजेपी खुद लगा है। सरकार की तारीफ की, योगी सरकार की पहले से काम कर रहे हैं बीजेपी। समाजवादी पार्टी को बताया जो पीडीए जब सत्ता में रहते तब नहीं याद आता, सत्ता से बाहर होते पीडीए याद आता। वो पहले याद का बीजेपी खुद ही कर रहे हैं। क्या बताऊं? तमाम कार्यकर्ता थे जिससे हमने बात की, इनका साफ कहना है कि वो सिर्फ आरोप लगा रही है और बहुजन समाज जो है वो इनका कहना है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ है। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, आज बीएसपी की बड़ी रैली थी, मंच से कहा गया कि समाजवादी सरकार जब सत्ता में रहती तो पीडीए नहीं याद रहता, उसके बाद जब सत्ता से बाहर हो जाती तब पीडीए याद आता। हम लोग हमेशा पीडीए की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जब ने पार्टी बनाई थी तब से लेकर के अब तक जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, समान जाति के गरीब लोग, आदि आबादी महिलाएं, इनके हक, अधिकार, न्याय और सम्मान के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करने का काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी का जन आधार खत्म हो गया है। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है और उनका जो बयान उन्होंने पढ़ा है वो बयान भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लिखा गया था और जो भीड़ इकट्ठा हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार ने इकट्ठा करवाने का काम किया था। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा थे जिन्होंने अपनी बात रखी। सहयोगी अंकित के साथ मोहम्मद आमिर, न्यूज़ 7 हिंदी, लखनऊ।